हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल। बंगाल, असम, तमिलनाडु के उम्मीदवारों पर चर्चा। असम के 20 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। चुनाव समिति की बैठक में फैसला। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी हैं मौजूद। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 दिन में 6 रैलियां। 18 मार्च को पुरुलिया और 20 मार्च को खड़गपुर में रैली करेंगे। 21 मार्च को पीएम मोदी बांकुरा और 24 मार्च को कांठी में करेंगे जनसभा। 1 अप्रैल को मथुरापुर और उलुबेरिया में प्रधानमंत्री की रैली। गृहमंत्री अमित शाह 14 और 15 मार्च को असम और बंगाल में करेंगे प्रचार। खड़गपुर में रोड शो और गुवाहाटी में टाउन हॉल को करेंगे संबोधित। सूत्रों के मुताबिक 15 मार्च को सीएम ममता बनर्जी की रैली, पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगी। टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा कोलकाता में टीएमसी दफ्तर में सदस्यता ली। तृणमूल में शामिल होने के बाद बोले यशवंत सिन्हा, न्यायपालिका समेत देश में सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई। टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा का बड़ा दावा, कहा कंधार कांड में बंधकों के बदले खुद को सौंपने को तैयार थी ममता। दिलीप घोष ने कहा, सहानुभूति लेने के लिए नए नए तरीके अपना रही है ममता। टीएमसी में स्टार प्रचारक तक नहीं बचे हैं। कोयला तस्करी केस में बंगाल सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। वर्धमान से आरोपी लाला के करीबी रणबीर सिंह को गिरफ्तार किया। असम में स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर हमला बताया सबसे भ्रष्ट पार्टी। स्मृति ईरानी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर भी हमला बोला। कहा, असम से कांग्रेस के बड़े नेता प्रधानमंत्री तक बने। एम्स सिर्फ मोदी के शासनकाल में ही आया। तमिलनाडु के लिए डीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र। स्थानीय लोगों को 75% नौकरी का वादा। डीएमके चुनाव जीती तो छात्रों को डेटा कार्ड के साथ देगी फ्री टैबलेट। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 4 रुपए सस्ता करने का वादा। केरल में पूर्व सीएम ओमान चांडी के घर की छत पर समर्थक चढ़े। नेमोम सीट से चुनाव नहीं लड़ने की मांग। शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, कर्नाटक के बेलगाम में मराठी भाषियों पर हो रहे हैं हमले, केंद्र सरकार कर रही है नजरअंदाज। बेलगाम में कन्नड़ मराठी विवाद बढ़ा। मराठी में लिखे साइन बोर्ड और होर्डिंग्स पर विरोधियों ने कालिख पोती। कर्नाटक के शिवमोगा में कांग्रेस का पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया शामिल। मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आमने सामने। सदन के वेल में पहुंचने पर पक्ष विपक्ष में हाथापाई की नौबत। बीच बचाव कर मामले को शांत कराया गया। तेजस्वी ने कहा, रामसूरत राय के खिलाफ सबूत को सदन में रखने नहीं दिया जा रहा। नीतीश सरकार डर रही है। तेजस्वी यादव ने पूछा, बिहार के मंत्री रामसूरत राय अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। रामसूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च किया। स्कूल में शराब बरामद के आरोप पर बोले मंत्री रामसूरत राय, लालू यादव जेल में हैं तो क्या तेजस्वी को इस्तीफा दे देना चाहिए। रामसूरत राय ने कहा, स्कूल मेरे भाई का है, दोषी हो तो भाई पर कार्रवाई हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका। आरएलएसपी के 30 से ज्यादा नेता आरजेडी में शामिल। आरएलएसपी का जेडीयू में विलय। रविवार दोपहर 2 बजे जेडीयू कार्यालय में कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 9 वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की। सुराग के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह बोले, इस वक्त लॉन्च पैड पर करीब 200 आतंकी सक्रिय। डोडा पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका। टारगेट से भटका ग्रेनेड चौकी के बाहर फटा। अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होगी, 22 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने पुजारियों का भत्ता बढ़ाया। 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिदिन किया। राहुल गांधी का अदानी के बहाने सरकार पर वार। ट्वीट कर कहा, कोरोना में लोग परेशान लेकिन अदानी की दौलत 50% बढ़ी। उत्तराखंड सरकार ने 4 साल पूरे होने का जश्न रद्द किया। 18 मार्च को कार्यक्रम होना था। वेंकैया नायडू ने कहा, सरकार की आलोचना करना विपक्ष की ड्यूटी, लेकिन हर फैसले की आलोचना से क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। हरियाणा महिला आयोग ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जवाब मांगा। महिला विधायक से ट्रैक्टर खिंचवाने का मामला। मुरादाबाद में अखिलेश यादव सहित 20 एसपी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से मारपीट का मामला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। मुख्यमंत्री योगी भी साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाराणसी के दशाश्वमेध घाट भी पहुंचे, संध्या आरती में हिस्सा लिया। उत्तराखंड में भारत और उज्बेकिस्तान का साझा सैन्य अभ्यास। 19 मार्च तक दोनों सेनाएं प्रैक्टिस करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से फोन पर की बात। पड़ोसी पहले की नीति पर जोर दिया। अंबानी विस्फोट केस में पुलिस का खुलासा। डुप्लीकेट चाबी से गाड़ी चोरी करने का शक। तिहाड़ जेल में स्पेशल सेल ने आतंकी तहसीन से शुरू की पूछताछ। जब्त दोनों मोबाइल को लैब में जांच के लिए भेजेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने स्थायी मकान बनाए। किसान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहने के लिए किसानों की तैयारी तेज। टिकरी बॉर्डर पर रोड किनारे पक्के मकान बना रहे हैं किसान। धरना स्थल पर मकान बनाने को लेकर किसान नेताओं की सफाई। गर्मी से बचने के लिए मकान बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून जा रही शताब्दी एक्सप्रेस में आग। C5 कोच को ट्रेन से अलग कर यात्रियों को भी
भी बचाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी कोच में आग, ट्रेन में बैठे सभी यात्री सुरक्षित। शिवराज सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, राज्य के लिए 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग की। रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मिले शिवराज सिंह। एमपी में कोरोना की वजह से बंद ट्रेनों को फिर से चलाने की मांग। यूपी के संभल में शिवरात्रि पर शराब और भांग पीने से 2 लोगों की मौत हुई, एक की हालत गंभीर। उड़ीसा के मलकानगिरी में 70 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद, 4 लोगों की गिरफ्तारी। जोधपुर में टूरिस्ट बस और ट्रेलर के बीच भयानक एक्सीडेंट, 5 लोगों की मौत, कई घायल। बिहार के सुपौल में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या की, मृतकों में 3 बच्चे शामिल। कर्नाटक के हुबली में रथ यात्रा के दौरान उमड़ी लाखों की भीड़, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगवाया कोरोना टीका, सरकारों से गरीबों को मुफ्त में टीका लगाने की मांग। सीएम उद्धव ठाकरे की होटल, रेस्टोरेंट और मॉल एसोसिएशन के साथ बैठक, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश। उद्धव ठाकरे ने सख्त लहजे में कहा, लॉकडाउन लगाकर सब कुछ बंद नहीं करना चाहते, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निजी कार्यालयों से भी अपील की, कहा डबल शिफ्ट में काम करने पर विचार करें। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस, बीते 24 घंटे में 15,602 लोग संक्रमित, 88 ने जान गंवाई। नागपुर में कोरोना के 2,261 नए मामले, बीते 24 घंटे में 7 की मौत। नागपुर में लॉकडाउन लागू होने से पहले की कमिश्नरेट इलाके में बाजार बंद हुए, 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लागू। नागपुर के कॉटन मार्केट में भी लोगों की भारी भीड़, लॉकडाउन से पहले सैकड़ों लोगों ने खरीदारी की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वीकेंड लॉकडाउन का असर, शहर में दुकानों पर ताला, सड़क पर सन्नाटा। मुंबईकर में कोरोना का खौफ नहीं, दादर मार्केट में लापरवाह नजर आए लोग बिना मास्क के सड़क पर। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर मुंबई की मेयर का बयान, कहा अगर ऐसे ही कोरोना केसेस बढ़े तो आंशिक लॉकडाउन लगेगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, महाराष्ट्र से शादी और त्योहारों को टालने की जरूरत। आज शनि अमावस्या पर शनि शिंगणापुर मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बंद रहा, मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर भी कड़ा पहरा। मुंबई से सटे पालघर में कई आश्रम में कोरोना संक्रमण फैला, एक दिन में 79 पॉजिटिव केसेस। मुंबई में कोरोना संक्रमण के बीच बीएमसी के कर्मचारियों की जबरदस्ती, जुहू बीच पर कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर लोगों के साथ मारपीट। बढ़ते कोरोना केसेस के बीच डीजीसीए ने सख्ती दिखाई, विमान में मास्क नहीं लगाने पर यात्रियों को उतारा जाएगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में तेजी, बीते 24 घंटे में 419 लोग संक्रमित, 3 की मौत। कोरोना से जंग में जान गंवाने वाले लैब टेक्नीशियन राकेश जैन के परिवार से मिले सीएम केजरीवाल, 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना केसेस में मामूली इजाफे से घबराने की जरूरत नहीं, हालात पर हमारी नजर। पंजाब में सभी आंगनबाड़ी सेंटर्स बंद होंगे, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार का फैसला। एमपी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम ने चिंता जताई, कहा दूसरे राज्यों से ट्रक की आवाजाही जारी रहेगी। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस सख्त, गाड़ियों में मास्क नहीं पहनने पर चालान काटे। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड, शुक्रवार को लगे 20 लाख से ज्यादा टीके। देश में कोरोना की रफ्तार जारी, एक दिन में सामने आए 24,882 नए केसेस, 140 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 1268 एक्टिव केसेस, बीते 24 घंटे में 2 की मौत। दुनिया भर में कोरोना से 11 करोड़ 97 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। चीन का लक्ष्य, इस साल के अंत या साल 2022 के मिड तक 70 से 80% आबादी को वैक्सीन लगने वाली है। जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया इस्तीफा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से 6 कोरोना संक्रमितों की मौत। ऑस्ट्रेलिया के एक शहर का सख्त नियम, शहर से बाहर जाने वालों की कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बाइडेन सरकार अमेरिका में H-1B वीजा के नियमों की समीक्षा करेगी, ट्रंप सरकार ने नियम बदले थे। भारत अमेरिका के बीच डिफेंस पार्टनरशिप में तेजी लाएगा अमेरिका, अगले हफ्ते राजनाथ सिंह से मिलेंगे अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरा होने के जश्न में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसी महीने दुनिया के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ढाका पहुंचेंगे। लाहौर यूनिवर्सिटी ने गले मिलने पर छात्र और छात्रों को रेस्टिकेट किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। अफगानिस्तान के हेरात में कार बॉम्ब ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई, 47 घायल, 14 घर भी तबाह हुए। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान से उड़ा मिलिट्री विमान क्रैश, अलमाटी में लैंडिंग के वक्त हादसा, 6 में से 4 लोगों की मौत। श्रीलंका में जमात इस्लामी का 60 साल की उम्र का नेता गिरफ्तार हुआ, चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप। नेपाल में 2.5 किलो अनप्रोसेस्ड यूरेनियम बरामद हुआ, भारत से स्मगल कर लाने का शक, 4 लोगों की गिरफ्तारी। रविवार को भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला, 5 T20 मैचेस की सीरीज में भारत 1-0 से पीछे। पोलार्ड ने अपने अंकल को समर्पित की श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज की जीत। फिक्सिंग के आरोप में बैन झेल चुके शर्जील खान की पाकिस्तान टीम में वापसी, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुने गए। और विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में रविवार को उत्तर प्रदेश और मुंबई की टक्कर, 16 साल बाद फाइनल में पहुंचा उत्तर प्रदेश। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे ईद पर 13 मई को होगी रिलीज, सलमान ने किया ऐलान। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।